अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एम्फीसीमा। आज हम एम्फीसीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहला जो टॉपिक था नमूनिया, वो हमने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर कोई देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे पास कनेक्ट रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा दोस्तों हमारे पास एक लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि हमारे लंग्स में काज होता है। ठीक है, हमारे लंग्स में ये डिसऑर्डर जो है, ये डिजीज़ जो है, ये काज होता है। और कैसे काज होता है तो आज हम बात करने वाले हैं। और इसके अलामत कौन से होते हैं कि मतलब जब भी हमें एम्फीसीमा लगता है तो कैसे लगता है, इसके अलामत कौन से ज़ाहिर होते हैं और हम कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलते हैं वर्ड की तरफ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एम्फीसीमा है क्या। एम्फीसीमा द कंडीशन इन विच ईयर 6 alveoli ऑफ लंग गेट डैमेज इज नाउन एज एम्फीसीमा। एम्फीसीमा हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स के अंदर जो ईयर 6 होते हैं, जिसको हम alveoli कहते हैं, alveoli जो है वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं और उनका जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंडीशन, इसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा वर्ड से भी पता चलता है किसी चीज़ का बड़ा होना, किसी चीज़ के एक्सपेंसिव होना। मतलब इसमें alveoli जब डैमेज हो जाते हैं तो सिंपली alveoli जो है वो स्ट्रक्चर उसका इलास्टिक होता है ना, वो इलास्टिसिटी को देता है और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। तो सिंपली इस कंडीशन को हम कहेंगे एम्फीसीमा। ठीक है, अब दोस्तों एम्फीसीमा से पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे alveoli फंक्शन अदा करता है। फिर जब एम्फीसीमा इंसान को हो जाता है तो फिर वो शख्स जो है वो एम्फीसीमा मतलब alveoli में कैसे काम करता है। ठीक है, alveoli इसका किस तरह काम करता है। तो चलते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ alveoli देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इनहेलेशन प्रोसेस है, दूसरा एक्सहेलेशन प्रोसेस है। इनहेलेशन प्रोसेस में देखो ये हमारे पास एक alveoli का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब भी हम हवा लेते हैं अंदर तो क्या होता है कि alveoli के अंदर जब हवा जाता है तो ये alveoli जो ये एक्सपेंस हो जाते हैं। मतलब जब भी ईयर हम एंटर करते तो सिंपली ये हमारे पास एक्सपेंस हो जाते हैं और ये क्या होता है जी थोड़ा सा ओपन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जब ओपन हो जाता है इसका मतलब कि रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, पहले क्या था कंट्रैक्ट हालत पे था, फिर क्या होगा ईयर को हमने एंटर किया तो ये क्या होगा रिलैक्स हालत पे चला गया, मतलब थोड़ा एनलार्जमेंट इसमें हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक्सहेलेशन में क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है, ये फंक्शन जो है ये एक नॉर्मल है। ठीक है, ये फिर से जब हम ईयर को आउट करते हैं तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी स्टेज अपनी जगह पे फिर से आप वापस आता है। ठीक है, ये क्यों, ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस इनहेलेशन पहले हम डिस्कस कर चुके कि इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की ज़रूरत मतलब ये क्या होती है, रिलैक्स होने इनलार्मी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब कि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था फिर अपनी जगह पर कंट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अपनी स्पेस पर पैर आ गया, तो ये सिंपली फंक्शन था। अब देखिए एम्फीसीमा में क्या होता है कि इनहेलेशन जो है ये प्रोसेस हमारे पास सेम होता है, कोई डिस्टर्बेंस इनहेलेशन में नहीं होता। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन में हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, अब किस तरह, अब देखो लंग्स का हमारे पास जो है alveoli का पहले हमने क्या किया, ईयर को एंटर किया। तो जब भी हमने ईयर को एंटर किया तो ये क्या हुआ, एनलार्जमेंट इसमें हुई, मतलब ये एक ऐसा स्टेज पे आ गया। इसके बाद जब हमने एक्सहेलेशन की तो ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल जगह पर, मतलब इसका ओरिजिनल जो स्पेस था वो यहीं पे आना था, लेकिन ये इस पॉइंट तक, इस अपनी जगह तक नहीं आ गया। इसका मतलब कि वो जो मतलब जो जितना लार्ज हो चुका था वो छोटा सा आ गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल स्पेस था उन्होंने रिप्लेस किया, जिसकी वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी वो ख़त्म हो गई और फिर फंक्शन भी ख़ास तौर पर अदा नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को हम सिंपली बोलते हैं एम्फीसीमा। ठीक है, या एम्फीसीमा। ठीक है, अब काजेस क्या है एम्फीसीमा के, कौन से काजेस, इसके कौन से वजूहात है जिससे एम्फीसीमा मतलब काज होता है। ठीक है, फर्स्ट एयर पोल्यूशन एंड डस्ट। जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन होता है, जितनी भी स्मोक होते हैं, ठीक है, जो कि कारखानों से मतलब जो निकलता है, इसके साथ गाड़ियों से निकलता है, तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करता है। एयर पोल्यूशन जब भी काज हो जाता है तो ये हमारे पास एम्फीसीमा का भी एक काज है। ठीक है, केमिकल पार्टिकल्स जो कि हम केमिकल हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो एनवायरनमेंट में वो केमिकल मौजूद होते हैं, जब भी हम इसको हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नीचे का जो alveoli स्ट्रक्चर है वो इसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, टबाकू या स्मोक, मतलब तंबाकू जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम सिगरेट पीते, तो ये सिगरेट पीना जो है ना ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, एम्फीसीमा काज करता है, ठीक है। अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन, तो दोस्तों ये हमारे पास एक जेनेटिकली मतलब इसका एक काज है जो कि ये जेनेटिक्स में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन, दोस्तों ये हमारे पास एक ऐसे प्रोटीन है जो कि प्रोटीएज एंजाइम के एंटी काम करते हैं, अपोजिट पे काम करते हैं। गाइस हमें पता है, ठीक है, कि हमारे पास अल्वेओलाई में क्या होता है, एक इलास्टिन प्रोटीन होती है जो कि उसको इलास्टिसिटी देता है। अल्वेओलाई को क्या देते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक। तो गाइस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, हमारे पास सेल के, जो कि ये अल्वेओलाई को क्या देता है, ये हमारे पास क्या देते हैं, इनको इलास्टिसिटी देता है। अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास जो इलास्टिक प्रोटीन है, यहाँ पे जो क्या आता है, प्रोटीएज एंजाइम आता है, ठीक है। कौन से एंजाइम आते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। अब ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि ये इन प्रोटीन जो इलास्टिक प्रोटीन है, जो इलास्टिन प्रोटीन है, उसको खाने की कोशिश करता है, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है ताकि ये इसकी ब्रेक डाउन करे। लेकिन इसके खिलाफ जो दूसरा एंजाइम रिलीज हो जाता है जिसको हम एंटी प्रोटीएज एंजाइम भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन एंजाइम। तो ये एज अ एंटी प्रोटीएज एंजाइम काम करता है, लेकिन ये दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं कि जब ये भी आता है अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइफेज एंजाइम, ट्राइप्सिन, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। मतलब प्रोटीएज एंजाइम को ये नहीं छोड़ता कि ये प्रोटीन को खाए, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंडीशन होता है। अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन डिफिशिएंसी आ गया तो ये हमारे पास डायरेक्टली एम्फीसीमा काज करता है, क्योंकि फिर प्रोटीएज एंजाइम की रिलीजेशन ज़्यादा हो जाती है और ये प्रोटीएज एंजाइम कोशिश करते हैं कि इन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे। अब इन इलास्टिक प्रोटीन को जब ये ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास सिंपली ये अल्वेओलाई का जो इलास्टिसिटी वो खो देता है, क्योंकि जिनकी इलास्टिसिटी होती है तो यही इन प्रोटीन की वजह से होती है। अब ये गया तो हमारे पास इलास्टिसिटी अब नहीं रही, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी डिफिशिएंसी से बेकाज होते हैं अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, गाइस इसका मतलब सिंपल यही है कि एयर पोल्यूशन के साथ हम ज़्यादा मतलब रिलेट होते हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूशन जो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो हम एम्फीसीमा है ये इसका काज है, ठीक है, इससे काज हो सकता है। अब सिम्टम क्या है, सिम्टम हमारे पास सिंपली कफिंग, खांसी होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब ये है कि हमारा सांस में रुकने मतलब सांस शॉर्टनेस हो जाता है। इसका मतलब कि हम जल्द से जल्द सांस लेते हैं तो म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज, क्योंकि हमारे पास जब प्रोटीन केल हो जाते हैं, ये प्रोटीएज एंजाइम को खाने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से म्यूकस भी प्रोड्यूस होते हैं, तो म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट पेन ऑलरेडी हमारे पास मतलब सीने में दर्द होता है, ठीक है, तो इनके सिम्टम है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। दोस्तों देखो इनकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्या हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर इनकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसको हम सिंपली कहते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल डैमेज है, क्योंकि ये फिर रिवर्स नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन हम इसको सेल्फली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन के साथ हम एक्सपोज होते हैं, वो हम बंद कर रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर